अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर लीडर अचीवर वाले मॉडल का। तो आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है रेडियम+3 एंड प्रोटॉन जो है वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हो रहा है और इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में हमारे पास में डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है लेमडा इज इक्वल टू एच बाई रूट अंडर 2m/q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। आपका h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हो गया मास और q हो गया चार्ज और ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, इस वाले क्वेश्चन में h तो कांस्टेंट रहेगा, h तो कांस्टेंट ही होगा प्लैंक्स कांस्टेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कांस्टेंट। तो आप देखिए यहाँ पे h कांस्टेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट ही है। इसका मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ मास और क्यू जो है चार्ज, इसका अंडर रूट कर दीजिए तो इसका हो गया इन्वर्सली। तो आप यहाँ से देख सकते हैं B+3 और प्रोटॉन का लेमडा का रेशियो पूछा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या हो जाएगा, रूट एम क्यू के जो है इन्वर्सली है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं रूट एम क्यू प्रोटॉन का बाई रूट एम क्यू बेरिलियम+3 का। तो मास हो गया प्रोटॉन का 1 mu और चार्ज हो गया प्रोटॉन का E, और मास हो गया बेरिलियम+3 का 9 mu, बिकॉज बेरिलियम का जो मास नंबर है वो 9 होता है। तो एक बेरिलियम जो हमारे पास में एटम होगा या एक बेरिलियम+3 का जो आयन होगा उसका मास हो जाएगा वो 9 mu, और चार्ज हो गया 3, बेरिलियम+3 का चार्ज हो जाएगा 3e। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3√3 हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। अ सिंगल इलेक्ट्रॉन आयन हैज आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी दे रखा है 217.6। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब H हो सकता है, हीलियम प्लस हो सकता है, Li+2 हो सकता है, बेरिलियम+3 हो सकता है एंड सो ऑन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट आयन। तो पहले तो आपको ये पता करना होगा कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एटम है कौन सा, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एटम है कौन सा, पहले आपको ये पता करना होगा। तो आप देखिए आयनाइजेशन एनर्जी होता है -E1H, आपको पता है। तो उसी टाइप से अगर आप H की बात करेंगे तो H के लिए E1 होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे 13.6 तो नहीं दे रखा है, मतलब H का तो ये वैल्यू नहीं है, तो एटम यहाँ पे H तो नहीं रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हीलियम प्लस, हम एक एक करके ऑप्शन में ही चेक कर रहे हैं, जैसे हीलियम प्लस अगर हुआ, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम प्लस अगर होगा तो हीलियम प्लस का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो H का जो था 13.6, तो H के टर्म्स में आप लिखिए और फिर उसके Z² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिस तरह से आप एनर्जी लिखते हो H के टर्म्स में, कि जैसे हीलियम प्लस का एनर्जी लिखना है तो H के टर्म्स में लिखिए, फिर उस अलग से उसमें Z² दैट इज 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई किया Z² हीलियम का, तो फिर यहाँ से 54.4। अभी भी आंसर नहीं आया है बिकॉज अपने को लाना है 217.6, जो कि नहीं है बेरिलियम के लिए, हीलियम के लिए नहीं है, ये भी नहीं हो सकता हमारा। नाउ अगर लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम के लिए जैसे आयनाइजेशन एनर्जी आपको चेक करना है, तो 13.6 तो हो गया H के लिए आयनाइजेशन एनर्जी, Z² लिथियम का 3 का स्क्वायर कर देंगे आप तो ये आ जाएगा। बट ये वैल्यू भी हमारे काम का नहीं है बिकॉज अपने को तो 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने को लाना था, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर आप बेरिलियम के लिए चेक करेंगे तो 13.6 हो गया H का आयनाइजेशन एनर्जी इंटू Z² करेंगे तो ये वैल्यू जो है मैच कर गया 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो ये मैच कर गया, मतलब ये जो डेटा अपने को दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, ये डेटा आपको दे रखा है बेरिलियम+3 आयन के लिए। तो आपको एटम पता पड़ गया, तो आपको न्यूट्रॉन पूछा गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा गया है। तो बेरिलियम हो गया 49 और न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका 9-4, तो 9-4 करेंगे तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन 10 आवर्स। 60 वाट सोडियम लैंप है और वेवलेंथ भी रेडिएशन का दिया हुआ है। तो अब देखिए पावर जो 60 वाट है, तो पावर 60 वाट है, तो पावर 60 वाट का मतलब क्या है, पावर यहाँ पे
किसी भी लाइट सोर्स की बात करें तो पावर अगर 60 वाट है तो 60 वाट का मतलब है कि टोटल 60 जूल एनर्जी यहाँ पे इमिट होगा 1 सेकंड के अंदर। तो आपसे पूछा गया 10 आवर्स के अंदर में कितने फोटॉन्स इमिट होंगे, तो आप देखिए यहाँ पे 1 सेकंड में टोटल 60 जूल एनर्जी इमिट हो रहा है। तो 10 आवर्स का मतलब हो गया 10 आवर्स मतलब 1 आवर मतलब 60 मिनट, और 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो और ये हो गया आपके पास में इतना सेकंड हो गया, इतना सेकंड हो गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 सेकंड में 60 जूल एनर्जी इमिट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इतने जूल्स एनर्जी यहाँ पे इमिट होता हुआ आपको दिखेगा। तो टोटल एनर्जी जो इमिट हो रहा है वो आपके इतना हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं एन इंटू एच सी बाई लेमडा। लेमडा वाला फॉर्मेट लिखेंगे बिकॉज लेमडा की बात चल रही है क्वेश्चन के अंदर। तो टोटल एनर्जी इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है 216 इंटू 10 पावर 4 जूल। और n हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स, और h इंटू सी का वैल्यू हमने पुट कर दिया एसआई सिस्टम के अंदर 2 इंटू 10 पावर -25 अप्रॉक्स वैल्यू होता है ये। और एक आपको जो है यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 5900 जो है वेवलेंथ वो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम के अंदर दिया हुआ है, बट आपको यहाँ पे एसआई सिस्टम यूज करना है। तो 1 एंगस्ट्रॉम को आपने लिख दिया फर्दर 10 पावर -10 मीटर। तो ये आपका फर्दर एसआई सिस्टम में यूज हो गया है। तो इसको आप सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिएगा तो आपके आंसर आ जाएंगे 6.372 इंटू 10 पावर 24। तो आप देख सकते हैं इसके नियर बाय में आंसर आपका थर्ड ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें आपसे बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकंड ऑर्बिट। एच एटम के लिए थर्ड एंड सेकंड ऑर्बिट के यहाँ पे रेडियस का जो है डिफरेंस पूछा गया आपको। तो आप देखिए यहाँ पे ये आपके पास मान लीजिए न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये देखिए मैंने मान लिया कि सेकंड ऑर्बिट है और इसको मैंने मान लिया थर्ड ऑर्बिट है। तो सेकंड ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो आपका होगा ये हो गया आपके पास सेकंड ऑर्बिट का रेडियस। इसको आप बोल सकते हैं R2। और देखिए थर्ड ऑर्बिट का जो रेडियस होगा, ये देखिए थर्ड ऑर्बिट का रेडियस हो गया, ये पूरा हो गया थर्ड ऑर्बिट का रेडियस। तो ये देखिए थर्ड ऑर्बिट का रेडियस हो गया, और ये था आपके पास में सेकंड ऑर्बिट का रेडियस। बट आपको क्वेश्चन में पूछा गया है थर्ड एंड सेकंड ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस। तो आप देखिए ये हो गया सेकंड ऑर्बिट, ये हो गया थर्ड ऑर्बिट, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो आपका ये हो गया। तो एक तरह से आपको ये वाला वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। आप खुद सोचो कि ये वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा अगर आपने R3 में से R2 को माइनस कर दिया। अगर आपने यहाँ पे R3 में से R2 को माइनस कर दिया तो ये पूरा हो गया कंप्लीट R3, और इसमें से अगर आपने इसको माइनस कर दिया तो आपका ये वाला वैल्यू ही बचेगा। तो एक तरह से क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपसे R3 और R2 का डिफरेंस पूछा गया आपको। तो अब देखिए यहाँ पे R3 माइनस R2 अगर आपको करना है कैलकुलेट, तो आप देखिए रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। हालांकि एटम यहाँ पे हाइड्रोजन है आप देख सकते हैं, तो जेड उसका 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम है तो जेड इसका 1 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे तो R3 माइनस R2 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो R3 के लिए एन स्क्वायर हो गया 9 बाई जेड 1 हो गया। और फिर से सेकंड ऑर्बिट के लिए आप चेक कर सकते हो 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर इसका हो गया 4 बाई जेड तो 1 हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आपको ये आंसर एंगस्ट्रॉम में इस तरह से आएगा। बट अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सेंटीमीटर चल रहा है, तो अगर ऑप्शन सेंटीमीटर चल रहा है तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर के लिए 1 एंगस्ट्रॉम को लिख सकते हो 10⁻⁻10 मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम के प्लेस पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हो गया आपके पास। बट सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे पुट कर दिया इसको, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 2.645 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा आपका 2.646 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ, फर्स्ट ऑप्शन होगा।